स्मार्ट संस्था और रेडियो मेवात के संयुक्त तत्वाधान में हिंसा को नो कार्यक्रम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बहुहितधारक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह प्रशिक्षण डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कार्यालय नूह में संपन्न हुआ। आइए सुनते हैं इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी सामने आई है। मैं स्मार्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रही हूँ हिंसा के कोनों के प्रोग्राम के अंतर्गत। आज जो हमारा प्रोग्राम था वो स्टेक होल्डर्स की ट्रेनिंग थी, जो हिंसा कोनों प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे पास एक एक्टिविटी के तौर पे हम लोगों ने इनके साथ कंडक्ट किया है। यहाँ पर वेरियस ब्यूरोक्रेट स्टेक होल्डर्स हमारे जैसे वन स्टॉप सेंटर के लोग मौजूद थे। हमारी सीजीएम मैडम जो थी वो मौजूद थी। उनकी उपस्थिति से तो चार चांद ही लग गए इस पूरे कार्यक्रम में, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है। वो एज एन एक्सपर्ट यहाँ पर आए थे और उन्होंने अवगत करवाया सारे स्टेक होल्डर्स को अबाउट द लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि डोमेस्टिक वायलेंस में काम आते हैं। और मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा सफल रही क्योंकि एक कोलैबोरेशन होता है जब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का, जैसे जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स है, पुलिस है, लीगल एडवाइजर्स हैं, हमारे कोर्ट के लोग हैं, हमारी सीजीएम मैडम खुद हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं। उनके अंतर्गत जब एक कन्वर्सेशन होता है तो सोल्यूशंस निकलते हैं प्रॉब्लम्स को जो हमारी महिलाएं फेस कर रही हैं आजकल के टाइम पर, चाहे वो गांव देहात में हो या चाहे वो एक अर्बन लेवल पे हो, शहरों में हो। इनके साथ बातचीत करने में हमें ये पता चला कि इनकी क्या सपोर्ट रहती है। और जैसे कि हम लोग अब 5 साल से ये प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं, जब हमने पहले भी काम किया है मेवात में हिंसा कोनों के तहत, और अब 3 साल से रेगुलरली हम लोग, हमारा तीसरा स्तर अभी स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे अब हम और एक फेज आगे बढ़ेंगे जहाँ पे हम लीगल लॉज के बारे में महिलाओं को अवगत करवाएंगे। तो इनकी सपोर्ट से, स्टेक होल्डर्स की सपोर्ट से और हमारे सीजीएम मैडम जो हमारे सीनियर्स हैं उनके सपोर्ट से, हमारी पंचायत, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर के सपोर्ट से बहुत सारी हमें मतलब हेल्प मिलेगी इनको अवगत करवाने के लिए, इनको अवेयर करवाने के लिए। अभी हमने पंचायत ट्रेनिंग भी जो पहले करवाई थी उसमें भी सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया था पंचायत को ट्रेन करने के लिए। जो हमारे डीसी हैं वो आए थे, उनकी उपस्थिति हुई थी वहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कोलैबोरेटिव सेशंस जब होते हैं तो सबको एक मंच मिलता है अपनी बात रखने का, और जब सब बात रखते हैं तो एक बहुत अच्छे सोल्यूशन स्तर पर निकल कर आते हैं। तो इसी माध्यम से हम लोगों ने ये बिल्कुल, जब हम शुरू में आते थे यहाँ पे ट्रेनिंग्स लेने, हम लोग फील्ड पे जब जाते हैं, जब फील्ड पे एक इंसान को मौका मिलता है जाने का, तो देखते हैं कि महिलाओं की एक मानसिक स्थिति किस प्रकार की है, क्या उसे पता है हिंसा के बारे में। कुछ महिलाएं तो अवगत ही नहीं है कि उनके साथ हिंसा हो रही है और वो सही जा रही हैं। एक वो शुरुआत थी जहां महिला को हिंसा के बारे में ही नहीं पता था, और एक आज का दिन है जहां पे वो अपनी लीगल राइट्स के बारे में भी जानती है। उनको कम से कम आवाज उठाना तो आ ही गया है, और उनको ये पता है कि उनको मदद के लिए कहाँ जाना है। जब सहायकर्ताओं के लिए वो अवगत हैं, वो अवेयर हैं, वो सेंसिटाइज्ड हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत छोटी सी एक प्रॉब्लम रह गई है जो समझानी सिखानी रह गई है औरतों को, कि उन लीगल रूल्स अथॉरिटीज तक किस तरीके से आगे अपनी बात ली जाए। तो जो उनको समझाने का काम था हिंसा के प्रकार, उससे वो अब बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। वो अपनी आवाज उठाती हैं, वो गलत सही की पहचान कर पाती हैं, जो कि शुरुआत में हमको नहीं दिखा था। उन महिलाओं के लिए हमने एक ऐसा दरवाजा खोल रखा है कि अगर आप, एक महिला के अंदर हिचक होती है जब उसके साथ हिंसा होती है, तो वो वर्दी वालों के साथ बात नहीं करना चाहती, क्योंकि एक डर भी होता है कि पुलिस कर्मियों के साथ, अरे थाना एक टैबू बना रखा है लोगों ने कि थाने तक पहुंच गया है। तो वो एक हिचक जो है वो हम इस तरीके से दूर करते हैं कि अगर आप अपनी बात थाने तक नहीं पहुंचा सकते तो आप हमारे रेडियो मेवात के मेंबर्स जो हैं, जो बहुत अच्छी हमारी टीम आगे चल के काम करती है, आप केवल अपनी परेशानी उन तक पहुंचा दीजिए, और वो आगे उनको मतलब एक राह दिखाने में पूरा सक्षम होती है कि किस तरीके से उनको अपना केस आगे दर्ज करना चाहिए। एक सुरक्षित माहौल जब हम उनके साथ इन ग्रुप्स के ट्रेनिंग के जरिए उनको महसूस कराते हैं, तो वो आगे आके कम से कम अपनी सुपरवाइजर जो ट्रेनिंग हेड है या रेडियो मेवात टीम तक पहुंचाते हैं, जो कि फिर जो हमारी एनजीओ है स्मार्ट, उन हम तक बात आती है, हम वो केस स्टडी करते हैं और हम जो भी उनकी हैंड होल्डिंग होती है वो ज़रूर करते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।